Numerical number 8. An object 4 centimeter high. Height of object 4 centimeter is placed at a distance of 12 centimeter. Object distance 12 centimeter from a convex lens of focal length 8 centimeter. फोकल लेंथ हमारे पास 8 सेंटीमीटर, और चूंकि कन्वेक्स लेंस है इसलिए आपने इसको पॉजिटिव लेना है. कैलकुलेट पोजीशन Q एंड साइज ऑफ इमेज. साइज या हाइट ऑफ इमेज. आल्सो स्टेट द नेचर ऑफ द इमेज, मतलब वो रियल है या वर्चुअल है. Q निकालना आपने 1/p plus 1/q is equal to 1/f. तो यहां से 1/q is equal to 1/f, और ये प्लस का 1/p दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये -1/p हो जाएगा. अभी आपने इन दोनों का एलसीएम लेना है. P और F. P इस 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और F इस 1 के साथ. उल्टा दें इसे Q/1 तो ये भी उलट जाएगी. फ्रैक्शन PF over P minus F. P 12 और F 8. वैल्यूज पुट की आपने यहां पे. 12 8 जार 12 में से आप 8 माइनस करेंगे 4. 96 को हम 4 से डिवाइड करते हैं. 24 सेंटीमीटर. तो इमेज का डिस्टेंस 24 सेंटीमीटर. इमेज की हाइट, साइज आपने निकालनी. बार बार हम इसे यूज कर रहे हैं इसी फार्मूला को. HO डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा. Q आपने अभी कैलकुलेट किया और P 12. हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर. 4 3s are and 3 8s are. तो हाइट ऑफ इमेज हमारे पास 8 सेंटीमीटर. आखिर में आपने इसकी नेचर बतानी है. तो चूंकि Q पॉजिटिव है, as Q is positive, so image is real and inverted. साइज में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 4 थी, हाइट ऑफ इमेज 8 है. मतलब इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट से ज़्यादा है, तो इमेज आपका मैग्नीफाइड बना है साइज में एंड मैग्नीफाइड. इमेज की जो हाइट है, इमेज का जो साइज है, वो ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा है. न्यूमेरिकल 9 बिल्कुल न्यूमेरिकल 8 की तरह से ही है, सेम प्रोसेस है. डिफरेंस आ रहा है थोड़ा बहुत इसमें कि एक तो ऑब्जेक्ट की हाइट जो है वो यहाँ पर 10 सेंटीमीटर है,
तो आपने हाइट ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर कर दी है, और इसका डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का 20 सेंटीमीटर है, और लेंस यहाँ पे कन्वेक्स के बजाय कनकेव लेंस आ गया। तो कनकेव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, इसकी फोकल लेंथ कितनी है 15 सेंटीमीटर, और इसके साथ आपने माइनस का साइन लगा दिया। तो बिल्कुल सेम जैसे न्यूमेरिकल नंबर 8 आपने समझा, उसी पैटर्न पे आपने इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेना है। ये इसमें डिफरेंस आया है कि ऑब्जेक्ट हाइट जो है वो 4 सेंटीमीटर के बजाय 10 सेंटीमीटर आ गई है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 12 के बजाय 20 सेंटीमीटर है, और लेंस आपका कन्वेक्स के बजाय कनकेव आ गया, इसलिए आपने इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव ले ली है, माइनस का साइन साथ में लगा दिया है। बाकी काम वही करना आपने, पोजीशन मतलब क्यू कैलकुलेट करना है और साइज ऑफ इमेज हाइट कैलकुलेट करनी है। तो उसी तरह से आपने इसको आगे लेके बढ़ना है। यहाँ पे आपने वैल्यू चेंज कर देनी है, पी की वैल्यू 20 और एफ माइनस का 15, पी 20 ये माइनस, और एफ की जगह पर आपने -15 लगा देना। 20 को आप -15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 300, माइनस माइनस प्लस, ट्वेंटी प्लस 15 35। तो हमारे पास इमेज की जो डिस्टेंस है 8.5 सेंटीमीटर। डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता। नेगेटिव साइन सिर्फ ये बता रहा है कि ये इमेज रियल नहीं है, वर्चुअल है और अपराइट है। हाइट ऑफ इमेज निकालना है आपने, तो इसी प्रोसेस के अंदर, इसी फार्मूले के अंदर आप Q की वैल्यू 8.57 डिवाइडेड बाय P की वैल्यू 20, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमारे पास गिवन है 10 सेंटीमीटर। तो 10 2 ज़ा 20, और 8.57 को आपने कैलकुलेटर की मदद से 2 से डिवाइड करना है, तो ये हमारे पास 4.28 सेंटीमीटर। अब आप देख सकते हैं कि जो इमेज की हाइट है ऑब्जेक्ट हाइट से कम आ रही है। 10 सेंटीमीटर था ऑब्जेक्ट, और जो इमेज की हाइट बन रही है वो 4.28 सेंटीमीटर है। तो ये इमेज डिमिनिश्ड है, साइज में छोटा है ऑब्जेक्ट के मुकाबले में। अब इसकी नेचर लिखते हैं हम, एज Q इज नेगेटिव, so image is virtual, erect and diminished। साइज में छोटा होगा ऑब्जेक्ट के मुकाबले में, और इरेक्ट मीन अपराइट, सीधा होगा। ये था जी हमारा न्यूमेरिकल नंबर 9। न्यूमेरिकल नंबर 10, अ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 6 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ 6 सेंटीमीटर, पॉजिटिव लेंगे क्योंकि कन्वेक्स लेंस है। कन्वेक्स लेंस क्या कर रहा है, इज टू बी यूज टू फॉर्म अ वर्चुअल इमेज 3 times द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि ये लेंस जो इमेज बनाएगा वो ऑब्जेक्ट के मुकाबले में 3 times होगी। M मैग्निफिकेशन, ये मैग्निफिकेशन बताई जा रही है 3, इमेज साइज
ऑब्जेक्ट से 3 टाइम्स होगा। m बराबर होता है q ओवर p के, p डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, q इज इक्वल टू 3p, ये p दूसरी तरफ मल्टीप्लाई हो गया इस 3 के साथ। आप इसके साथ माइनस का साइन लगाएंगे, क्यों? इसकी वजह साथ में आपने मेंशन करनी है। वर्चुअल इमेज, ये लेंस जो है वो वर्चुअल इमेज बना रहा है, और वर्चुअल इमेज जब बनता है तो Q की वैल्यू आप नेगेटिव लेते हैं, तो इसलिए आपने इसके साथ माइनस लगा दिया। मेंशन कर देंगे हम साथ में, एज इमेज इज वर्चुअल, सो Q इज नेगेटिव। वेयर मस्ट द लेंस बी प्लेस्ड, लेंस का डिस्टेंस ऑब्जेक्ट से P, ये आपने कैलकुलेट करना है। लेंस फार्मूला, Q की जगह पे आप लगा देंगे -3p, यहां से आप देख सकते हैं Q इज इक्वल टू -3p। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम 3p, एलसीएम को आपने डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है। जब आप 3p को p से डिवाइड करेंगे तो p कैंसिल हो जाएगा, 3 बचेगा। इस 3 को आप इस 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अगेन आपने इस एलसीएम को दूसरी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है, एलसीएम डिवाइडेड बाय 3p, 1 आ रहा है, आप इस 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 - 1 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, f 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 3p 1 के साथ। 3p को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3p, और 2 को आप f से मल्टीप्लाई करते हैं, p इज इक्वल टू 2f, 3 दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा। f की वैल्यू आपको बता दी गई है 6, थ्री 2s are 6, 2 2s are 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर के फासले पर आप लेंस को रखेंगे ऑब्जेक्ट से। न्यूमेरिकल नंबर 11, a ray of light from air is incident on a liquid surface at an angle of incidence 35 डिग्री। तो डाटा के अंदर जो हमें चीज़ लिखनी है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, डिग्री। कैलकुलेट द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, आपने एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कैलकुलेट करना है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता दिया गया आपको। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड इज 1.25। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपने कैलकुलेट करना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला हमारे पास होता है n इज इक्वल टू साइन i ओवर साइन r। इन दोनों की पोजीशन आप चेंज कर लें, n यहां पर आ जाएगा। साइन i की वैल्यू 35 डिग्री और n रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.25। ये साइन दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो साइन इनवर्स
और साइन 35, कैलकुलेटर हम यूज़ करेंगे 0.574। इन्वर्स फंक्शन यहाँ पे यूज़ करेंगे हम, शिफ्ट साइन दबाने से साइन इन्वर्स स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ आ जाएगा। तो ये 27.31 डिग्री। ये हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आ जाएगा। दूसरे हिस्से में आल्सो कैलकुलेट द क्रिटिकल एंगल। अब यहाँ पे आपने क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन को भी इस्तेमाल करना है। क्रिटिकल एंगल कौन सा होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस को ही क्रिटिकल एंगल कहते हैं। यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस आपको बताया गया था। अब आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस कैलकुलेट करना है। वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री का हो, उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को ही हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं। ये आपने कैलकुलेट करना है। दोबारा फिर से इसे समझने की कोशिश करते हैं। आल्सो कैलकुलेट द क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल आपने कैलकुलेट करना है। क्रिटिकल एंगल एंगल ऑफ इंसिडेंस को ही कहते हैं जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री का हो। तो ये हमने अपनी तरफ से लिखा हुआ है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहाँ पे उसने बताया नहीं है, क्योंकि उसने क्रिटिकल एंगल फाइंड आउट करने का कहा है। इसलिए हमें पता है कि क्रिटिकल एंगल वो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री का हो। तो हमने खुद से इसको लिखा है कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री का है। और चूंकि क्रिटिकल एंगल कैलकुलेट किया जाता है जब रे ऑफ लाइट डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही हो, तो इसलिए हमारा ये जो फार्मूला था n = sin i / sin r, ये था जब रे ऑफ लाइट रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में जा रही थी। इसको आप उलट देंगे, n = sin r / sin i। n हमारे पास 1.25 है, साइन r एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री। और जैसे ही आप एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की जगह पे 90 लगाएंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस की जगह पे आप क्रिटिकल एंगल c लगा देंगे। इन दोनों की पोजीशन चेंज करते हैं हम। साइन 90 1 के बराबर होता है और 1.25 इसकी जगह पे आ जाएगा। साइन 90 = 1 और इन दोनों की आपने पोजीशन चेंज की है। साइन c यहाँ पर आ गया और 1.25 इधर आ गया। क्योंकि हमें c निकालना है तो साइन को आप दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये साइन इनवर्स हो जाएगा। अब आप कैलकुलेटर की मदद से इनवर्स फंक्शन को इस्तेमाल करते हुए जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो 53.13 डिग्री ये हमारे पास क्रिटिकल एंगल आ जाएगा। न्यूमेरिकल नंबर 12, द पावर ऑफ ए कन्वेक्स लेंस इज 5 डायोप्टर। पावर को हम कैपिटल P से रिप्रेजेंट करते हैं, 5 डायोप्टर। पावर ऑफ लेंस की डेफिनेशन आपने चैप्टर के अंदर पढ़ी है। उसके मुताबिक पावर P जो होती है ये बराबर होता है 1/f के। और जैसे ही आप पावर को फोकल लेंथ की टर्म्स में लिखेंगे तो इसका यूनिट जो है फोकल लेंथ का यूनिट होता है मीटर्स। तो आप इसको 5 डायोप्टर के बजाय मीटर्स लिखेंगे। दोबारा फिर से रिपीट करते हैं। द पावर ऑफ ए कन्वेक्स लेंस इज 5 डायोप्टर। पावर 5 डायोप्टर है और हमें पता है कि पावर बराबर होती है 1/, फोकल लेंथ के, और फोकल लेंथ का यूनिट मीटर होता है। तो डायोप्टर के बजाय आपने मीटर लिख देना। एट व्हाट डिस्टेंस द ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस स्मॉल p आपने कैलकुलेट करना है फ्रॉम द लेंस सो दैट इट्स रियल एंड 2 times लार्जर इमेज इज फॉर्म। जो इमेज बने वो ऑब्जेक्ट से 2 times 2 गुना होना चाहिए। मतलब ऑब्जेक्ट अगर आपका 5 सेंटीमीटर है तो इमेज 10 सेंटीमीटर का बनना चाहिए, डबल साइज में बनना चाहिए।
मैग्नीफिकेशन आपको बताई जा रही है 2। इमेज जो है ऑब्जेक्ट से 2 टाइम्स बड़ा बनेगा और m बराबर q ओवर p के। q इज इक्वल टू p, दूसरी तरफ मल्टीप्लाई होगा 2 p हो जाएगा और ये पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि इमेज रियल बनना है और रियल के लिए q पॉजिटिव होता है। फार्मूला हमारे पास 1 ओवर p प्लस 1 ओवर q इज इक्वल टू 1 ओवर f। q की वैल्यू q इज इक्वल टू 2p। इन दोनों का एलसीएम 2p। 2p को आप p से डिवाइड करेंगे तो p से कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा, इसको आपने 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 2 1 ज़ार 2। अगेन 2p को इस 2p से डिवाइड करेंगे, कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, 1 1 ज़ार 1 और 1 ओवर f हमारे पास 5 दिया हुआ है। 2 प्लस 1 3 ओवर 2p। इसके डिनोमिनेटर में 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, 5 को 2p से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 ज़ार 10p एंड 3 1 ज़ार 3। p इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा और यूनिट आपने मीटर लिखना है क्योंकि फोकल लेंथ आपकी मीटर्स में गिवन है। 3 को 10 से डिवाइड करेंगे 0.3 मीटर और अगर आप मीटर्स को सेंटीमीटर्स में चेंज करना चाहते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे इसे और ये मीटर से सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट का आप 30 सेंटीमीटर के फासले पे रखेंगे तो इमेज ऑब्जेक्ट से 2 टाइम्स बड़ी बनेगी। यूँ हम 12th यूनिट के न्यूमेरिकल ख़त्म कर चुके हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह 13 यूनिट के न्यूमेरिकल शुरू करेंगे।